नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। सनातनियों का पवित्र पर्व माघ का महीना चल रहा है और तमाम धार्मिक आयोजन इस माह में होते हैं क्योंकि पवित्र महीना इसको माना जाता है। जहां प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाता है। आज माघ महीने के ही संकट चौथ का व्रत भी है और इस व्रत को लेकर हम आज खास बातचीत करेंगे आचार्य दीपक नौटियाल जी से, प्रसिद्ध कथा व्यास हैं। क्योंकि करवा चौथ का व्रत बड़ी संख्या में महिलाएं रखती हैं। साथ साथ जानकारों का कहना है कि इस व्रत को भी रखना चाहिए। संकट चौथ का व्रत काफी फलदायी होता है। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे आचार्य दीपक नौटियाल जी से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी को जय श्री रुद्रनाथ जी। सबसे पहले तो आप सभी को पावन पवित्र श्री संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं भगवान श्री गणेश जी से आप सभी के आरोग्यता ऐश्वर्य की कामना करता हूं। संकट चौथ अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपवास है। वैसे तो 12 महीनों की चतुर्थी जो तिथि होती है भगवान श्री गणेश जी से संबंधित है, उनको करना चाहिए। पर विशेष करके ये जो माघ महीने का, और कभी कभी ये पौष के महीने में भी आती है, तो ये व्रत अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है, तो करवा चौथ का व्रत लोगों में एक भ्रांति भी है कि ये केवल पति के लिए किया जाता है। विशेषता ये है कि ये व्रत स्त्रियां अपने सुख और अपने आरोग्यता के लिए करती हैं, और बहुत अच्छी बात है कि पति के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। किंतु इस व्रत से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो व्रत है वो संकट चौथ का व्रत है। और इस व्रत को हम देखते हैं कि बड़ी ही विडंबना है, बहुत कम लोग इस व्रत को करते हैं। नई जो जनरेशन है वो तो इस व्रत में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखती है, क्योंकि उनका कहना है कि करवा चौथ ही एक उत्तम व्रत है। ठीक है, उस व्रत को भी लें, पर यह व्रत बहुत ही विशेष व्रत है। संकट चौथ का व्रत, इसको तिलकुटी व्रत भी कहा गया है। क्या इसका महत्व होता, किस देवता की इसमें पूजा की जाती है, और जो एक महत्व माना गया है कि चंद्रमा में इसकी भी पूजा होती, तो क्या विशेष महत्व है आप? जी, इसमें एक तो तिलकुटी व्रत, इसमें भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। और तिल की प्रधानता यह है कि तिल से सत्व गुण की प्रधानता होती है, और तिल का जो प्रयोग होता है वो हमारे शारीरिक के लिए बहुत अच्छा है। रक्त का जो है कि सुंदर शोधन करता है, रक्त को साफ करता है। इसलिए भी इस व्रत में विशेष करके भगवान गणेश जी को तिल का भोग भी लगाया जाता है। और इसमें महिलाएं या कन्या कुमारी जो होती हैं वो एकत्रित होकर के ओखली में जा कर के, और वहाँ पर उसका पूजन करके, ओखल का पूजन करके, और फिर वहाँ पे सभी महिलाएं इस तिल को कूटती हैं, और फिर गुड़ के साथ या गुड़ के पानी में, और इनके सुंदर से लड्डू बनाते हैं। तो लड्डुओं की संख्या 1, 3, 5 या विशेष करके 12, क्योंकि द्वादश इसको जो है कि गणेश जी के नाम से जो है कि मान करके, और 12 लड्डू भगवान गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। आचार्य जी, करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें चांद चंद्रमा की भी पूजा होती है, और बहुत जल्दी ही चंद्रमा करीब 9:30 पहाड़ों में 9:30-10 बजे के आसपास आ जाता है। लेकिन इस व्रत में कुछ थोड़ा कठिनाई होती हैं। रात 11:30 बजे तक यहाँ पर जो है 11:30 या 12 बजे के आसपास चंद्रमा दिखता है, और चांद की पूजा ही के बाद महिलाएं इस व्रत को तोड़ती हैं। इसको लेकर क्या किया? जी, चंद्रमा हमारे मन के देवता होते हैं, और चंद्रमा का अगर हम पूजन करते हैं तो चंद्रमा के पूजन से हमारा मन स्थिर होता है और हमारा मन पवित्र होता है। बस अंतर यह है कि जो करवा चौथ के व्रत में जो चंद्रमा होता है वो जल्दी निकलते हैं, और इस समय सर्दी भी है और आसमान में बादल भी लगे रहते हैं, कभी कभी तो बारिश भी होती है। तो चंद्रमा कभी कभी इसमें देर में भी आता है, और कई बार तो हमने देखा है कि बादल इतने ज़्यादा होते हैं कि चंद्रमा रात तक दिखता ही नहीं है। तो उसमें फिर क्या है कि हम चंद्रमा तो आता ही है, तो मन में जो है कि चंद्रमा का ध्यान करके, और कहीं कहीं तो चावलों को थाली में रख करके उसको चंद्रमा मान करके उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देना इसमें विशेष माना गया है। जब तक हम चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देंगे और भगवान गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे, तब तक इस पूजा का फल भी नहीं मिलता है। अब महिलाएं, जैसे हम पुराने
दौर की महिलाओं को देखते हैं तो इस व्रत पर बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास करती हैं और बड़ी संख्या में वो महिलाएं व्रत रखती हैं। लेकिन आज इस व्रत को रखने की जो संख्या है वो थोड़ा सीमित दिखती है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि आप विभिन्न व्यासपीठों से भी आप इसको लेकर संदेश देते रहे होंगे, अब क्या इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि एक जो पौराणिक हमारा ये व्रत है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं हमारी पुरानी जितनी भी बुजुर्ग माताएं हैं, दादी हैं, ताई हैं, तो जैसे हमारी माताजी, इसको हमने जब पूछा था माँ से एक बार, तो माँ कहती थी कि लगभग मैं जब छोटी थी 5वीं 6वीं में, तो हमारी नानी जी इस व्रत को करती थी। तो माँ ने कहा कि मैंने भी इस व्रत को शुरू किया। तो जब माँ थी तो इस व्रत को कंटिन्यू जो है कि लेती थी, और फिर हमारा विवाह हुआ। उसके बाद धर्मपत्नी जी ने भी माँ से इस व्रत को जो सीखा है, देखा है, तो जो है कि वो भी लेती हैं। और मैं नई पीढ़ी से यही बोलूँगा कि इस व्रत को अवश्य करें। करवा चौथ के व्रत का फल तभी मिलेगा जब आप इस व्रत को भी करेंगे। और विशेषता तो यह है कि आप हर महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से एक तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा मन जो चंचल है वो स्थिर होता है, और विशेषता यह है कि हमारे पार्विक जनों की आरोग्यता और ऐश्वर्यता की हम इसमें भगवान से कामना करते हैं। करवा चौथ में तो हम केवल पति को मान करके व्रत को लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये व्रत क्या है, ये पूरे परिवार के लिए। और इसमें एक चीज़ विशेष है कि इसमें वनस्पति का भी पूजन होता है। इसमें आम, पीपल, बरगद, आंवला और अमरूद, जितने भी हमारी वनस्पतियां हैं उन सबको इकट्ठा करके, और उनके ऊपर फिर भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, गोबर का गणेश बनाया जाता है, उसमें दुबला रखा जाता है, और फिर उनका पूजन होता है। इससे एक संदेश ये भी जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक संरक्षण का पहले से ही विचार किया था कि हमारी प्रकृति कैसे बचेगी, हमारे वन, हमारे वृक्ष कैसे बचेंगे, इसलिए उन्होंने इस पूजन में वनस्पति का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी इस व्रत को अवश्य करें, अपने बच्चों से भी करवाएं। जब तक हम अपने सनातन जो व्रत हैं, उपवास हैं, जो तीर्थ हैं, उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक हमको किसी भी फल, किसी भी व्रत या किसी भी तीर्थ का फल नहीं मिल सकता है। विशेष करके सुबह अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि और वस्त्र आभूषण धारण करके और बड़े ही प्रसन्नता से इस व्रत को लेती हैं। इस व्रत में ऐसा भी नहीं है कि आपको निर्जला लेना है, आपको चाय नहीं पीनी है, पानी नहीं पीना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। वैसे भी हमारे जो है कि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ऐसा कोई भी उपवास नहीं है जिसमें कि शरीर को कष्ट हो। उपवास ऐसा होना चाहिए जो कि हम भगवान के सन्निकट रहें और अपने शरीर को कष्ट न दें, क्योंकि शरीर को कष्ट देने के लिए फिर और भी विधियां हैं, हठ योग है, उसके लिए फिर आपको फिर बहुत ही ऊपर उठना पड़ेगा। तो सहजता और सरलता से इन व्रतों का नियम करें और जितना हो सके अपने आप को भगवान के समीप रखें। यही हमारे उपवास होते हैं और इनको ही हमारा पालन करना चाहिए। निश्चित तौर पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो पौराणिक व्रत हैं उनका निश्चित तौर पर पालन किया जाना चाहिए। हमने कुछ महिलाओं से भी बातचीत की, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आचार्य जी से भी बात कर रहे थे, कुछ महिलाओं से भी बात की, वो भी आपको सुनाएंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत मैं बचपन से आज तक ले रही हूँ। इस व्रत में वनस्पतियों की पूजा और गणेश जी की पूजा होती है और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और शाम को इसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। आप सबको संकट चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। इस व्रत को संकट चौथ के साथ साथ तिलकुट का व्रत भी कहते हैं। इसमें तिल के, मार्चे के लड्डू बनाए जाते हैं और शाम को आम के, पीपल के, आंवले के, जितने भी फल वगैरह होते हैं उनके पत्ते इकट्ठा करके उनमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और यह व्रत पूरे परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए होता है। और हम ये व्रत जब से मेरी शादी हुई तब से मैं ये व्रत रखती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यह व्रत पिछले 23 साल से ले रही हूँ। जैसे मेरी सास जी ने मुझे बताया था वैसे ही मैं ये व्रत करती हूँ। यह व्रत बहुत सरल व्रत है, गणेश जी का व्रत है और यह व्रत परिवार में बच्चों, पति सब के लिए लिया जाता है। इस व्रत को सभी करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने करवा चौथ व्रत के बारे में सुना था और इस बार मैंने अपनी मम्मी से संकट चौथ व्रत के बारे में सुना और मैंने ये व्रत आज से प्रारंभ किया है। और मेरा निवेदन है कि आप सभी से कि आप भी ये व्रत शुरू करें और आपको ये व्रत अवश्य फलदायी होगा। धन्यवाद।
आप सभी को संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस व्रत को 18 साल से ले रही हूँ। इस व्रत के बारे में हमारी सास ने हमें बताया था। ये व्रत बच्चों के लिए और परिवार के लिए होता है। ये व्रत करवा चौथ से भी बड़ा व्रत है, इसलिए आप सभी इस व्रत को ज़रूर लेना शुरू कीजिए। धन्यवाद। आप सभी तय ये संकट चौथ व्रत शुभकामनाएं छन बेटी बुआरियों तय। और मैं भी बहुत वर्षों बटी रख दी ओणु छो। और ये में तिल का लड्डू और चौलाई का लड्डू बनेंदन। रात में चंद्रमा की पूजा होंदी और तब ये चीज सब तक प्रसाद दियो आपस में मिलजुली तई। ये व्रत था जरूर करें सब। जब तक मेरी ये जानी ची आवाज़ तक तक जो सब व्रत रखे ये व्रत था। ये पूरा परिवार था सुख और शांति संकट जो सब टले जाऊँ ये व्रत में।